सपने सुहाने लड़कपन के एक भारतीय टेलीविजन श्रृंखला है जिसका प्रीमियर 21 मई 2012 को हुआ था और इसे जी टीवी पर प्रसारित किया गया था। ये शो किशोरावस्था का जश्न मनाने के बारे में था, जिसमें दो किशोर लड़कियों गुंजन और रचना के जीवन को दर्शाया गया था। किशोरावस्था किसी व्यक्ति के खिलते हुए यौवन की वास्तविक शुरुआत होती है और इस अवधि में किसी के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली स्थायी छाप छोड़ देती है। ये शो दो किशोर लड़कियों गुंजन और रचना के जीवन पर आधारित है, जो उनके जीवन के चरणों को दर्शाता है, जिसमें प्रेम, विवाह और युवा महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली अन्य समस्याएं शामिल है। गुंजन संधू एक मजेदार लड़की है जो अपनी मां स्नेहा के साथ मुंबई में रहती है। उसके पिता आकाश अपने व्यवसाय के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। कैंसर से पीड़ित स्नेहा ने गुंजन के लिए चिंता व्यक्त की। शर्मिली और अंतर्मुखी रचना गर्ग बनारस की रहने वाली है। उसके पिता दयाल परीक्षा में फेल होने पर उसकी शादी कराना चाहते हैं। जैसे ही स्नेहा की मृत्यु हो जाती है, रचना की मां शैल गुंजन को बनारस ले आती है। कई कठिनाइयों के साथ गुंजन ने खुद को गर्ग परिवार में बसा लिया, लेकिन उसकी शहरी जीवन शैली और आधुनिक विचारों के कारण दयाल को काफी निराशा हुई। गर्ग परिवार बाद में अपने बेटे मयंक की घर वापसी का जश्न मनाता है। रचना और गुंजन दोस्त बन जाते हैं। रचना को हॉकी में रुचि है। बाद में दयाल भी उसका समर्थन करता है, लेकिन उसकी शादी विहान से तय कर देता है, जो गुंजन के साथ फ्लर्ट करता है। वो उसे बेनकाब करती है और गठबंधन टूट जाता है। गुंजन और मयंक प्यार में पड़ जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शादी के दिन वो माता पिता को धोखा देने के विचार को खारिज कर देती है और मयंक को घर लौटने के लिए कहती है और वो वापस लौट आते हैं। शैल ने मयंक और गुंजन की शादी की घोषणा की, लेकिन उसी दिन चारू ने उससे शादी कर ली। रचना, उसका बॉस कबीर और गुंजन जेल में बंद चारू का पर्दाफाश करते हैं। गुंजन और मयंक की शादी हो गई। कबीर की कंपनी में काम करते हुए रचना को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वो उसे अपने मानसिक रूप से बीमार भाई बिट्टू की देखभाल के लिए छोड़ देता है। वो उसकी देखभाल करने का फैसला करती है और चली जाती है। मयंक और गुंजन लड़ने लगते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। मयंक और गुंजन एक दूसरे को याद करते हैं। घर लौटकर परिवार को बताते हैं कि वो एकजुट होने में असफल रहे। बिट्टू अस्पताल में भर्ती है। रचना को अभी भी उसकी परवाह है। ये पता चलता है कि गुंजन ने एक दुर्घटना के कारण अपनी याददाश्त खो दी है, एक सच्चाई जो रचना को भी तोड़ देती है। उसे ओंकार लुथरा के घर पर डेकोरेटर की नौकरी मिल जाती है, जो उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो उसकी दिवंगत पत्नी दिव्या की तरह दिखाई देती है। ओमकार का बेटा लकी रचना से जुड़ा हुआ है, कि सोचकर कि वो दिव्या है। ओमकार को पता चलता है कि उसके भाई ललित ने दिव्या की हत्या कर दी है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। वो रचना को धन्यवाद देता है, जो लकी को सांत्वना देती है। गुंजन और मयंक ने अतीत को भूलकर नई शुरुआत करने की पुष्टि की। कबीर लौट आता है और रचना अभी भी उससे प्यार करती है। आखिरकार उसे भी उसके प्रति अपने प्यार का एहसास हो ही जाता है, लेकिन उसके पिछले कामों के कारण गर्ग परिवार पहले असहमत होता है, लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लेता है और वो शादी कर लेते हैं। रचना और गुंजन गर्भवती निकली। अंत में गर्ग परिवार के सभी सदस्य एक समूह फोटो के लिए पोज देते हैं। दोस्तों, शो के निर्देशक हैं राजेश बब्बर, क्रिएटिव डायरेक्टर राघव सिंह है, ऋतुओं की संख्या 1 है, एपिसोड की संख्या 707 है। इसका प्रसारण 21 मई 2012 से 23 जनवरी 2015 तक हुआ। स्टारकास्ट की बात करें तो गुंजन संधू गर्ग के रूप में रूपल त्यागी, रचना गर्ग त्रिपाठी के रूप में महिमा मकवाना, मयंक गर्ग के रूप में अंकित गेरा, कबीर त्रिपाठी के रूप में पीयूष सहदेव शामिल थे। तो दोस्तों, आपको इस शो का प्लॉट लाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, फिलहाल हमारे चैनल पे कई सारे पुराने और नए सीरियल्स के रिव्यू आने वाले हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल आस्क मिर्ची को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।